ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, आध्यात्म दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य, शुभ मुहूर्त और व्रत कथा के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही चातुर्मास के महात्म्य और नियमों के बारे में भी बताएंगे। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा है, कृपया धैर्यपूर्वक अंत तक देखें। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी या आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। देवशयनी एकादशी बुधवार 17 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 16 जुलाई 2024 को रात्रि 8:33 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 17 जुलाई 2024 को रात्रि 9:02 पर होगा। पारण का समय 18 जुलाई 2024 को प्रातः 5:35 से प्रातः 8:20 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि रात्रि 8:44 तक रहेगी। आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत एवं चातुर्मास का महात्म्य, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बतलाया था। देवशयनी एकादशी व्रत एवं चातुर्मास का महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार अर्थात अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी करनी चाहिए। मित्रों, देवशयनी एकादशी से भगवान श्री हरि विष्णु
क्षीरसागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें देवोत्थानी या देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन जगाया जाता है। इस देव शयनी एकादशी और देव प्रबोधिनी एकादशी के बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहते हैं। देव शयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। इसलिए इस चातुर्मास की अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश इत्यादि नहीं किए जाते। चातुर्मास के दौरान साधु संत भी अपनी भ्रमण करने की जीवन शैली का परित्याग कर किसी स्थान विशेष पर ठहर कर उपवास, मौन व्रत, ध्यान साधना और एकांतवास करके अपने तपोनिष्ठ जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करते हैं। चातुर्मास में वर्षा ऋतु के दौरान वातावरण, भोजन व जल में हानिकारक जीवाणुओं की तादाद स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। साथ ही हमारी पाचन शक्ति भी मंद पड़ जाती है। इसलिए न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयोजन हेतु अपितु शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी चातुर्मास में शुद्ध सात्विक भोजन, अल्पाहार और व्रत उपवास का पालन अत्यंत लाभकारी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल आध्यात्म दर्शन को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अपने सुझाव भी कमेंट्स के जरिए ज़रूर दें। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। देवशयनी एकादशी तिथि से एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य को अर्घ्य दें। फिर भगवान श्री हरि की प्रतिमा अथवा चित्र की विधिवत षोडशोपचार विधि से पूजन करें। षोडशोपचार विधि में 16 चरणों में पूजा की जाती है। इसमें पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र अर्थात यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, स्तवन पाठ, तर्पण और नमस्कार किया जाता है। अधिक नहीं भी कर सके तो कम से कम भगवान के विग्रह को गंगा जल से स्नान करा के पीले वस्त्र, पीला चंदन, पीले फल फूल एवं तुलसी दल चढ़ाएं। धूप दीप जलाएं तथा कपूर से आरती करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव जप करें। इस दिन से भगवान विष्णु 4 माह के लिए शयन यानी योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए भक्त विधिवत शयन मंत्र का जप करते हुए सजी हुई शैया पर भगवान श्री हरि को शयन करवाते हैं। शयन मंत्र इस प्रकार है। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदं विबुद्धे च विबुध्येत प्रसन्नो में भवाव्य। मंत्र का अर्थ है, हे प्रभु, आपके जगने से समस्त धरती जग जाती है और आपके सोने से समस्त धरती चर और अचर सभी सो जाते हैं। आपकी कृपा से ही यह सृष्टि सोती है और जागती है। आपकी करुणा से हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। पारण के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देने के उपरांत तुलसी दल, जल, प्रसाद अथवा मिठाई से व्रत का पारण करें। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। स्वर्ग से वंचित सभी देवता बहुत दुखी थे। देवताओं के दुख को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और देव माता अदिति के पुत्र वामन देव के रूप में जन्म लिया। इधर राजा बलि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के परामर्श पर 100 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन कर रहा था। जब वह अंतिम अश्वमेध यज्ञ का समापन कर रहा था, तब दान के लिए वामन रूप में ब्राह्मण वेशधारी विष्णु उपस्थित हुए और बलि से दान में 3 पग धरती मांगी। दैत्यराज बलि को अहंकार था कि वह सबसे बड़ा दानी है। अहंकारी बलि ने सोचा कि ये तो छोटा सा काम है,
मेरा तो पूरी धरती पर अधिकार है, मैं इसे 3 पग भूमि दान कर देता हूँ। जब बलि वामन देव को 3 पग भूमि दान करने के लिए संकल्प कर रहे थे, उस समय शुक्राचार्य ने उसे रोकने की कोशिश की। शुक्राचार्य जान गए थे कि वामन के रूप में स्वयं भगवान विष्णु हैं। शुक्राचार्य ने बलि को समझाया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु स्वयं विष्णु है। ये तुम्हें ठगने आए हैं, तुम इन्हें दान मत दो। ये बात सुनकर बलि बोला कि अगर ये भगवान विष्णु भी हों तो भी मैं इन्हें मना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं। ऐसा कहकर बलि ने हाथ में जल का कमंडल लिया तो शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धारण करके कमंडल की टोटी में जाकर बैठ गए, ताकि कमंडल से पानी ही बाहर ना निकले और राजा बलि संकल्प ना ले सकें। वामन देव शुक्राचार्य की योजना समझ गए। उन्होंने तुरंत ही एक पतली लकड़ी ली और कमंडल की टोटी में डाल दी, जिससे अंदर बैठे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे तुरंत ही कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। राजा के संकल्प लेने के बाद वामन देव ने अपना आकार बढ़ाकर एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? यह सुनकर राजा बलि का अहंकार टूट गया। तब बलि ने कहा कि हे भगवान, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दें। बलि की दानवीरता देखकर वामन देव प्रसन्न हुए और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। तब बलि ने भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, मुझे वर दीजिए कि जब भी मैं सोकर उठूं तो मुझे साक्षात आपके दर्शन हो और मेरे साथ पाताल में आप निवास करें। वचनबद्ध होने के कारण भगवान विष्णु ने उसे वरदान दे दिया और उसके साथ पाताल लोक चले गए। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब भगवान विष्णु वैकुंठ लोक नहीं पहुँचे तो माता लक्ष्मी चिंतित होने लगी। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को उपाय बताया। उसको मानकर माता लक्ष्मी श्रावण पूर्णिमा के दिन राजा बलि के घर पहुंची और मदद की गुहार लगाई। उन्होंने पहले राजा बलि को राखी बांधकर भाई बनाया और वचन लिया। उसके बाद बलि से कहा कि तुम मेरे स्वामी भगवान विष्णु को वचनबद्धता से मुक्त कर पाताल लोक से वैकुंठ भेज दो। माता लक्ष्मी को वचन देने के कारण राजा बलि ने भगवान विष्णु को उनके वरदान से मुक्त कर दिया। तब भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि वे चातुर्मास में अर्थात देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। राजा बलि ने कहा कि आप दोनों मेरे संबंधी हो गए हैं तो कुछ दिन और पाताल लोक में रहें और सेवा का अवसर दें। इस प्रकार रक्षाबंधन से लेकर धनतेरस तक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पाताल लोक में रहे और फिर वापस वैकुंठ लौट आए। मित्रों, यह थी देवशयनी एकादशी व्रत एवं चातुर्मास से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आशा है यह जानकारी आपको रुचिकर लगी होगी। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।